हाँ पा कुछ एक बोल और रहे हो बच्चा क्या? नया आगा जी। अच्छा और एक बच्चा नए हैं, चलो ठीक है, मैं पोल के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है चलिए शुरू करते हैं। क्लास अभी शुरू करेंगे तो पोल भी डिस्कस कर लेंगे कि पोल में आंसर कैसे करते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे और नंबर सिस्टम में काफी सारे कंसेप्ट कर लिए हैं। लास्ट क्लास से हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन, है ना। तो रिवीजन में अगर मैं सिर्फ लास्ट क्लास की बात करूं, पिछले क्लास में हमने देखा था संख्याओं के प्रकार। मतलब अभी आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पहले पढ़ लिए थे, लास्ट क्लास में बस बताया था, रिवीजन में काफी सारी चीज बताई गई थी। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इसके बारे में आप सभी को पता है। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, संक्रिया। संक्रिया का करने का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग। तो जोड़, घटाव और गुना, इतना सारा चीज हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। आज हम लोग डिवीजन करेंगे, यहीं से शुरू करते हैं। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आज करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, अगर नाम पहली बार सुने हो तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी कोई अगर बच्चा नया है तो ध्यान दीजिएगा, आप आंसर कैसे करोगे। क्लास के बीच में मैं कई बार बोलूंगा कि चलिए सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करें। तो जब भी पोल में पूछूंगा, चैट आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आप चैट में कुछ भी लिख नहीं पाओगे। परेशान होने की बात नहीं है, जैसे ही पोल एंड होगा फिर से चैट खुल जाएगा आपका, ठीक है। तो पोल में आंसर कैसे करोगे, पोल में आंसर करने के लिए सबसे पहले आप नीचे में क्लिक करोगे तीन डॉट पर। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, ये सेकंड वाले इंटरफेस खुल के आएगा, एक्टिविटी पे क्लिक करोगे। उसके बाद वहां पर ये पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, वन पोल एक्टिव, इस पर क्लिक करोगे। ये तभी दिखेगा जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा पोल सेक्शन में, अभी नहीं दिखेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, पूरी क्वेश्चन नहीं दिखेगी, क्वेश्चन आपको स्क्रीन से देखना है। उसके बाद पोल सेक्शन में जाना है, पोल सेक्शन में आंसर क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिखेंगे। आपको जो भी आंसर सही लग रहा है उस कॉपी पर आप लिख लेना, ABCD में जो भी सही लग रहा हो। आप जाकर पोल सेक्शन में आंसर कर देना, अगर डी सही लग रहा है डी पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये वोट ब्लू कलर का हो जाएगा, नीले कलर का, और इस पर आप क्लिक करने के साथ ये वोटेड लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर भी क्लिक करना जरूरी है, यहाँ पर क्लिक करोगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। तो वोटेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पोल सेक्शन में आंसर करते हो। इतना क्लियर है पोल सेक्शन का, ठीक है। यस तो सर। पोल सेक्शन में इसी तरीके से आंसर करेंगे, जब भी पूछूंगा कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा इसे। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्वेश्चन है डिवीजन, मतलब आज हम लोग डिवीजन सीखेंगे, भाग सीखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ले रहा हूँ डिवीजन में, जो आपको बहुत बेसिक पता है। अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, ए और बी, अगर मैं कह रहा हूँ ए को भाग देना है बी से, देखो बोला क्या, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। भाग ए को दे रहे हैं और किससे भाग दे रहे हैं, बी से भाग दे रहे हैं। तो आप इसको लिखते हो सर ए बटा बी के रूप में, ऐसे लिखते हैं ए बटा बी, ए को भाग दे रहे हैं बी से। डिवीजन करने के लिए इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, जिसको भाग देना है उसको अंदर लिखेंगे, जिससे भाग देना है उसको बाहर लिखेंगे। जिस संख्या को भाग दे रहे हो, मतलब जो अंदर लिखा गया है, इसको क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको भाज्य कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, डिविडेंड। जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो, जिस भी नंबर से आप डिवाइड करना चाह रहे हो, इसका भी एक स्पेशल नाम है। तो इसको आप कहते हो सर ये हमारे पास भाजक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डिविजन, ठीक है। तो ये हुआ डिविजर एंड डिविजन। अब देखो नाम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी काफी मिलते जुलते हैं, डिविजर, डिविडेंड, भाजक, भाज्य। तो कंफ्यूज नहीं करना है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जिस, याद कैसे करोगे, जिसको डिवाइड देना है, जिसको भाग दे रहे हो वो भाज्य होगा, जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो भाजक होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके अलावा दो चीज और था हमारा, भागफल और शेषफल। तो भागफल और शेषफल थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि भागफल क्या है, शेषफल क्या है। देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग कर सकते हो काफी बच्चे, क्योंकि काफी ये सारी चीज आसान है, पहले पढ़ चुके हैं। 455 डिवाइडेड बाई 7, 455 को 7 से भाग देना है। आप बोलोगे क्या सर, इस तरीके से लिखेंगे, 7 हमारा भाजक है तो 7 को बाहर लिख लिया, 455 हमारा भाज्य है, इसको अंदर लिख लिया। अब यहाँ पर देखो आपका पहले जिस जो भाजक है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। भाजक हमारा 7 है, 7 से भाग देना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ पहले अंक को देखिए, पहला अंक मुझे 4 दिख रहा है, तो 4 7 से छोटा है। तो आप बोलोगे सर 4 को भाग नहीं दे सकते 7 से, तो आप क्या करेंगे, 45 को भाग देंगे, दो अंकों को देखेंगे। तो पहला दो अंक देखिए 45 आ रहा है। 45 क्या 7 के टेबल में आता है, तो बोलोगे सर 45 7 के टेबल में नहीं आता। तो 45 से जस्ट छोटा नंबर 7 के टेबल में कौन सा आता है, तो बोलोगे सर 7 6 जा 42। तो आप बोलोगे 7 का टेबल याद है, आप बोलोगे 7 4 6 जा 42। 45 में से 42 को घटाओगे, 45 में से 42 घटाया,
आपको मिल रहा है यहाँ पर 3। ऊपर से अगली संख्या को आप उतार लोगे, आप बोलोगे सर ऐसा करने के बाद क्या होगा, अब 3 में भाग नहीं लगा सकते, 3 क्या है 7 से छोटा है, तो ऊपर से एक नंबर उतर के आएगा, और उतर के आया तो यहाँ पर बन गया 5, 35। अब बोलोगे 7 के टेबल में 35 आता है क्या, तो आप बोलोगे सर 7 5 जा 35, यानी 7 पंजे 35। ये समझ में आया कि पूरा कट गया। नीचे में क्रॉस बनाने का मतलब क्या हुआ, ये संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर नीचे में जो आता है इसको आप शेषफल कहते हो, ये भी ध्यान दीजिएगा। नीचे वाले को जो घटाकर मिल रहा है सबसे आखिरी में, इसको आप शेषफल करो, शेषफल 0 मिल रहा है। शेषफल 0 मिलने का मतलब 455 जो है 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, पूरी तरीके से कट गया, और आपका जो भागफल आया यही आपका आंसर आएगा। तो भागफल कौन सा है, यानी कोशेंट कौन सा है, तो आप बोलोगे कोशेंट सर हमारा 65 है। ठीक है, तो ये नंबर जो आया वो 65 हमारा भागफल है। इतना क्लियर है, बताइए, इतना यस क्लियर सर। है? ठीक। तो अगर मैं कोई नंबर को डिवाइड करने बोलूँ तो इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। ठीक। अब अगला करते हैं कि मान लो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोई संख्या पूरी तरीके से कट ही जाए, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका शेषफल 0 ही आए। ठीक है, 0 के अलावा भी कुछ शेषफल आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, बोला जा रहा है 96,607 को डिवाइड करना है 18 से। ठीक है, कर सकते हो आप लोग। 18 का टेबल पता है आपको, तो आप बोलोगे सर 18 हमारा भाजक है, 18 से डिवाइड करेंगे तो ये बाहर आया। 9607 को डिवाइड करना है तो इसको मैंने अंदर लिख दिया। ठीक है, अब आप देखोगे सर 18 दो अंकों की संख्या है, तो पहला दो अंक मुझे 96 दिख रहा है। पहले आप चेक करो 96 क्या 18 के टेबल में आता है, 96 नहीं आएगा, तो 96 का जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है, तो मुझे बताइए। अच्छा, इसको ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दशमलव में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि दशमलव में लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ भागफल पूछ रहा हूँ और शेषफल पूछ रहा हूँ। ठीक है, भागफल और शेषफल बताना है आपको, दशमलव में बदलना नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 18 5 जा 18 को मैं अगर 5 से गुना कर दूं तो 18 पंजे 90 होगा। 18 को अगर मैं 6 से गुना करूं तो 18 इंटू 6 108 हो जाएगा। तो 18 इंटू 6 108 जो दिख रहा है मुझे 96 से बड़ा दिख रहा है, तो ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे 18 5 जा 90, 96 में से 90 को घटाया हमें 6 मिला। अब ऊपर से एक अंक को आप उतारोगे 0 को। ठीक है, अगला अंक 0 दिख रहा है, ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा, तो 0 यहाँ पर आ गया। अब मुझे बताइए, अच्छा स्क्रीन डिले दिख रहा है क्या, हाँ भी दिख रहा है ना। आप बोलोगे सर 18 का टेबल पढ़ोगे, देखिएगा 60 या 60 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, तो बोलोगे सर 3 बार में डिवाइड करेंगे, 18 3 जा 54 है ना, 60 से जस्ट छोटा नंबर यही दिख रहा है हमें। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 60 में से 54 को घटाया 6 मिला। ठीक है, 60 में से 54 घटाया 6 मिला। अब अगला संख्या और है क्या, कुछ बच रहा है, तो आप बोलोगे सर 7 है, 7 को भी उतार दो, तो 7 को भी मैंने नीचे उतारा और यहाँ पर लिख दिया 7। ठीक है, अब देखो 18 के टेबल में फिर से, हाँ आंसर काफी लोग के सही आ रहे हैं। ठीक है, 18 के टेबल में फिर से अगर देखोगे तो 18 इंटू 3 करोगे, देखो यहाँ पर आप लिखोगे सर 18 इंटू 3 54 होता है। 18 इंटू 4 अगर मैं कर दूं तो 18 इंटू 4 72 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा 67 से, तो ये नहीं ले सकते, तो 3 बार में लगाएंगे, तो 18 3 जा 54, और 67 में से 54 घटाओगे तो आपको मिलेगा 13। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओ कि आपका भागफल कितना मिल रहा है और शेषफल कितना मिल रहा है। देखो इसके बाद और कोई ऊपर से संख्या नहीं आएगी, क्योंकि 7 के बाद कोई नंबर है नहीं उतारने के लिए, तो नीचे में कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट डिवीजन हुआ। दशमलव में बदलने के लिए आपको नहीं बोला गया था, तो यहीं पर आप रुक जाओगे। आप बोलोगे 13 क्या हुआ सर हमारा, ये हमारा शेषफल हुआ, 13 शेषफल है हमारा। ठीक है, तो 13 लिखोगे हमारा 13 शेषफल हुआ, रिमाइंडर कहते हैं इसको। और भागफल कितना आएगा, आप बोलोगे ये नंबर जो यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है यही हमारा भागफल है, तो 533 हमारा भागफल आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, ऐसा क्वेश्चन यस कर सर। लेंगे। तो शेषफल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिमाइंडर कहते हैं, और भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो 4 चीज हो गया, डिवीजन, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अभी मैं थोड़ा और अलग अलग टाइप का डिवीजन दिखा रहा हूँ आपको। ये तो ठीक था कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तब तो हम लोग ऐसे पूरा डिवीजन लिख कर लेंगे। लेकिन अगर एक बहुत छोटा सा डिवीजन है आपके पास, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 108 को आपको डिवाइड करना है 108 में लिख रहा हूँ, और इसको डिवाइड करना है आपको 12 से। तो आप बोलोगे सर 12 एक बहुत छोटा सा नंबर है जिसका टेबल आपको पता है ना, इसका टेबल आपको पता है, यानी इसका पहाड़ा आप पढ़ सकते हो। ठीक है,
आपको सीधे पता है 12 के टेबल में 108 आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिख गया तो आपको ये पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप करो तो ऐसा लिख सकते हो ना सर, इसको a बटा बी के रूप में अगर लिखे तो इसको लिख सकते हैं क्या 108 बटा 12। इसको लिख सकते हैं क्या 108 बटा 12। अच्छा आंसर 8 आ रहे हैं क्या? देखो आप लोग कॉपी कर रहे हो क्या, एक का कॉपी दूसरा कर रहे हो। तो जो आंसर एक बच्चा लिखता है आप लोग कॉपी करने लगते हो, तो आप अपना आंसर देखा करो, ठीक है। कॉपी मत किया करो, उनसे क्या होगा, गलती होने लगेगी आपको, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप बोलोगे सर 108 बटा 12 लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि 12 के टेबल में 108 कितने बार में आता है। तो बोलोगे सर 12 नमा 108, तो आंसर कितना आ जाएगा। आप इसको काटोगे सीधे सीधे, टेबल पढ़ दिया आपने, 12 नमा 108 आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है। ऐसे भी कर सकते थे लिखकर, ऐसे भी लिखकर करोगे तो आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर 12 9 जा 108 और ये कट के हमारा 0 आ गया। इतना क्लियर है, दोनों ही तरीके समझ में आया, बताइए। ठीक है, तो अगर यस छोटा सर। नंबर रहेगा, हाँ छोटा नंबर रहेगा तब तो ऐसे ही कर लेंगे। अब देखो अगला टाइप पे बढ़ते हैं। डिवीजन में काफी अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डिवाइड करना है 2000, ऐसा क्वेश्चन है, आपको इसको 100 से डिवाइड करना है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर हमें अगर 100 से डिवाइड करना हो, 10 से डिवाइड करना हो, 1000 से डिवाइड करना हो, और ऊपर वाले नंबर में मतलब जिसको डिवाइड करना है उसमें कुछ जीरो दिख रहा है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, इसको डिवीजन वाले मेथड से लिखने से बेटर इसको आप a बटा बी के रूप में लिखिए। हमेशा a बाई बी के फॉर्म में लिख देना, वहां से आंसर काफी जल्दी आ जाएगा और आंसर सीधे सीधे आपको दिख भी जाएंगे। तो 23,000 लिख दिया और नीचे में 100 लिख दिया, a बटा बी के रूप में लिखोगे। अब बोलोगे सर नीचे में 2 जीरो है, नीचे में 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो को ऊपर काट दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 230। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अच्छा किसी का अगर माइक ऑन है तो माइक बंद कर दीजिएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन है आपके सामने 54900, इसको मैं डिवाइड करने बोल रहा हूँ 10 से, तो इसका आंसर कितना होगा। देखो अगर 10 से डिवाइड करना है, ऊपर में कुछ जीरो है, तो सबसे पहले आप इसको a बटा बी के रूप में लिखिए। a बटा बी के रूप में लिखोगे, सीधे सीधे बोलोगे सर 54900 बट्टा में 10 अगर है, तो नीचे में अगर एक जीरो है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, आपको आंसर सीधे सीधे दिख जाएगा, कभी भी आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। तो 5490 दिख रहा है, 5490 हमारा आंसर होगा, ठीक है। इतना क्लियर है सभी का, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। यस अब अगला सर। टाइप पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब अगला टाइप में देखते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि आपको डिवाइड करना है 1560, 1560 को आपको भाग देना है 12 से। अब बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसको करके देखते हैं इसमें क्या नया सिखाना चाह रहा हूँ मैं। आप बोलोगे सर यहाँ पर 12 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1560, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर डिवीजन करेंगे 12 एकम 12, ठीक है। इतना तो कर लोगे, ये सारी चीजें 15 में से 12 घटाओगे 3 आया। अगले नंबर को आप उतारोगे 6 दिख रहा है, तो इस नंबर को आप नीचे ले लोगे 36 आ गया। अब 12 के टेबल में 36 कितने बार में आएगा, तो आप बोलोगे सर 12 के टेबल में 36 3 बार में आएगा, तो 12 3 जा 36, ये कट गया हमारा। अब ऊपर से कोई संख्या दिख रही है क्या उतरने के लिए। अच्छा किसी का माइक तो ऑन है, 1 मिनट रुकिएगा। यस सर, 0। अच्छा साइना आपका माइक ऑन था, ठीक है, अभी बंद है, ठीक। तो जिसका ही माइक ऑन है बंद कर दोगे, ठीक। अब बोलोगे सर ऊपर से एक नंबर दिख रहा है, जीरो उतरेगा, ठीक है। अब देखो सिर्फ जीरो को उतार के आप इसको सेक्सफल नहीं बोलोगे। अगर एक नंबर जीरो ऊपर से उतरा है तो आप इसको भी भाग लगाओगे, जब तक आप भाग नहीं लगाते आपका सेक्सफल नहीं आता। तो आप बोलोगे सर इसको 0 बार 12 जीरो जा 0, और यहाँ पर कटा के मतलब घटाकर आप बोलोगे सर सेक्सफल अब हमारा 0 आया, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर क्वोशंट कितना आएगा, भागफल 130 आएगा, ना कि 13 आएगा। 13 लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इतना क्लियर है, 130 आएगा ऐसे केस में यस आंसर सर। हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक चीज और मतलब ध्यान दीजिएगा कि क्या आप हमेशा ऐसे ही करोगे, ऐसे करने के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हो जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखा कि अगर आप 12 को 156 से भाग मतलब 156 को आप अगर 12 से भाग लगाओगे तो आपका आएगा 13। एक जीरो अगर लास्ट में बच गया तो आप एक जीरो यहाँ पर लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 15600,
इसको डिवाइड करना है 12 से, ठीक है, 15600 को 12 से डिवाइड करना है। तो इसका आंसर बता सकते हो क्या कोई? बताइए। 1300, वेरी गुड। आप बोलोगे सर इसको डिवाइड करेंगे तो 156 तो कट जाएगा 12 से, कितने बार में? 13 बार में। अभी देखा था सेम चीज होगी, तो यहाँ पर 13 बार में कट जाएगा। लास्ट में 2 जीरो बच रहा है यहाँ पर, तो आप लास्ट में 2 जीरो लगा दोगे। ध्यान दीजिएगा, जीरो के बाद कोई नंबर और नहीं है, ठीक है। ऐसा आप लोग काफी बार करते भी हो, जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन दूं तो ये वाला क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे। जैसे मैं कह रहा हूँ 720 को आप डिवाइड करो 8 से, बताइए आंसर क्या आएगा आपका? ये तो सभी लोग कर लोगे। 720 को अगर 8 से डिवाइड करना हो तो आप बोलोगे सर 8 को अगर मैं 720 से भाग लगाऊं, देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। 8 नमा 72, कट गया पूरा। एक जीरो देखो बच गया यहाँ पर लास्ट में, एक जीरो अगर बच गया तो यहाँ पर एक जीरो लगा दोगे, ठीक है। क्लियर है? तो 8 से काटा ऐसे भी काट सकते हो सर, 8 से काटा सीधे 9 बार में तो 9 आया। अब एक जीरो देखिए यहाँ पर लास्ट में बचा हुआ दिख रहा है, तो एक जीरो लगा दिया, ठीक है। 90 हमारा आंसर आया। इतना क्लियर है? अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। इतना क्लियर है तो बताइए वाई लिखकर। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, बोला जा रहा है 77 को भाग देना है आपको 11 से। 77 डिवाइडेड बाई 11। अच्छा, आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में, चैट में किसी को नहीं लिखना है, पोल में आंसर कीजिएगा। अच्छा, एक साथ काफी सारे हैंड रेज हुए हैं, ठीक है। पोल में जाइए, आंसर कीजिए। बहुत छोटा सा नंबर है, तो इसका आप सीधे सीधे टेबल पढ़ दोगे और आंसर सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड में कर सकते हो। 15 सेकंड है अभी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आंसर कैसे करोगे पोल सेक्शन में अगर कुछ नए बच्चे हो तो। नीचे में दाएं तरफ 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। एक्टिविटी एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में सबसे लास्ट में, एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए। वन पोल एक्टिव लिखा हुआ अभी आ रहा होगा, वन पोल एक्टिव पे क्लिक कीजिए। ए बी सी डी में जो भी आंसर आपको सही लग रहे हैं उस पर क्लिक करने के बाद वोट कर दो, ठीक है। वोट पर भी क्लिक करना है। तो 5 बच्चे और हो, 10 सेकंड और रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर चुका हूं और अभी आपका चैट सेक्शन ओपन है, ठीक है। तो अगर किसी ने पोल में नहीं आंसर कर पाओ किसी भी रीजन से, तो आप चैट में लिख देना अभी, या कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा, सभी के आंसर सही आए, इसमें एक भी आंसर गलत नहीं आया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 77 को 11 से भाग देंगे, ठीक है। तो 77 को 11 से अगर भाग दोगे तो दो तो रीजन से गलती होता है, या तो आप हड़बड़ी में कुछ गलती क्लिक कर देते हो, दूसरा होता है कि आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लोगे। अगर हड़बड़ी में क्लिक कर रहे हो तो आप ध्यान देना अगले बार सही आंसर करने की, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 77 को 11 से अगर भाग देंगे तो इसको लिखेंगे 77/11। 11 की टेबल में 77 7 बार में आता है, तो सीधे सीधे काटेंगे, 7 बार में आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। और ऐसे भी लिख कर से कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन था हमारा 11 से भाग देना 77 को, तो आप बोलोगे सर 7 बार में कटेगा। 77, 11 को 7 से गुना किया 77 आया, पूरा कट गया, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये? सभी के सही थे? बताइए, आगे बढ़े। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने 4600। 4600 या 4600 है, इसको 10 से भाग लगाना है। 4600 को भाग देना है 10 से, ठीक है। होल सेक्शन ऑन है, होल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन काफी जल्दी जल्दी कर सकते हो, काफी आसान से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा हड़बड़ी में आंसर गलत मत करना। आपको जो सही लग रहा है अपने कॉपी पर लिख लो, फिर जाके पोल सेक्शन में आंसर करना, क्योंकि पोल में आपको ऑप्शन नहीं दिखते, बस ABCD दिखता है, ना ही क्वेश्चन दिखता है। क्वेश्चन स्क्रीन पर ही दिखेगा, ऑप्शन स्क्रीन पर ही दिखेंगे, ठीक है। तो अगेन वेरी गुड। तो अभी तक जितने आंसर आए 100% सही आंसर आए, एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है, अच्छी बात है, शाबाश। चलिए, तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 10 सेकंड और। इतना समय में ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए।
5 सेकंड। कुछ बच्चे ऐसे हो जिसका पोल में आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, तो आंसर जरूर करें। ये सारी चीज रिपोर्ट देखी जाती है कि आप आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आंसर कीजिए। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना परफॉर्मेंस को सही करो। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अभी इसको समझते हैं। अच्छा, ये तो क्वेश्चन काफी आसान है, आप इसको सीधे सीधे बोलोगे सर इसको मैं A/B के रूप में लिखकर सॉल्व करूंगा। अब A/B के रूप में लिखोगे तो आपको आंसर सीधे सीधे दिख जाएगा, है ना, काफी जल्दी आंसर कर सकते हो। आप बोलोगे सर नीचे में एक जीरो है, तो एक जीरो हमारा कट गया, जो बचा हुआ है नंबर वही आपका आंसर है 460। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा 460, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे थे। ऑप्शन ए सही होगा और 100% सभी बच्चों का आंसर सही था। ठीक है, सभी का सही था, जितने बच्चों ने आंसर दिया है किसी का भी आंसर गलत नहीं था, काफी सही आंसर था सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। 7140, 7140 को डिवाइड करना है मुझे 17 से। ट्राई करो। अच्छा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, आप अपने कॉपी पर सॉल्व करना। 7140 को 17 से भाग देना है हमें। बैठे मत रहिए, आंसर कीजिए। यहाँ पर क्या है, देखो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित में कैलकुलेशन तो करना होगा, कैलकुलेशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी तक अलग बात है कि अभी तक आसान था कैलकुलेशन, इसमें आपको पहाड़ा पढ़ना होगा, टेबल करना होगा, ठीक है, कुछ घटाना होगा। ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करोगे आंसर आ जाएगा। बैठे रहोगे फिर कभी नहीं होगा, आपको अपना कलम चलाना है। ट्राई कीजिए। 17 से भाग देना है मुझे 7140 में। 17 का टेबल पढ़िए, देखिए 71 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, फिर घटाइए, देखिए क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था अभी। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम सभी लोगों ने आंसर दिया था, इस वाले क्वेश्चन में भी सभी लोग आंसर देना। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं उसमें मुझे एक आंसर गलत दिख रहा है, बाकी सभी आंसर सही दिख रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, और जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, अभी मैं जब सॉल्व करूंगा तो बताना, अगर कोई डाउट है तो बता देना। ठीक है, बैठे मत रहना, अगर कोई भी डाउट हो तो बताना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। चलिए 10 सेकंड और, मैक्सिमम सभी के आंसर आ यस चुके हैं। ठीक, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ आप बोलोगे सर 7140 को अगर 17 से भाग देना है तो 17 क्या हुआ, हमारा भाजक हुआ, इसको आप बाहर में लिखोगे। 7140 क्या हुआ, हमारा भाज्य हुआ, जिसको आपको डिवाइड करना है, तो इसको आप अंदर लिखोगे। ठीक है, 17 का टेबल पढ़ोगे तो 17 का टेबल पढ़ोगे तो 17 × 4 करने पर मुझे दिखता है 68। टेबल तो याद होने ही चाहिए कैलकुलेशन के लिए, 1 से 20 तक और 25 का टेबल। 17 × 5 करोगे तो 17 × 5 85 आएगा, तो 85 नहीं लेंगे क्योंकि ये 71 से बड़ा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी सही, मतलब ऑप्शन नंबर 17 को 4 से गुना करेंगे और बोलेंगे 17 × 4 68। 71 में से 68 को घटाया तो आपको मिल रहा है 3, ऊपर से अगली संख्या को उतारा, यहाँ पर मिल रहा है 4। अब 17 के टेबल में 34 आता है क्या, आप बोलोगे 17 दूना, टेबल याद है अगर तो काफी जल्दी आपको दिख जाएगा। 17 × 2 34 और ये कट गया हमारा। अब आंसर 42 होगा क्या, तो 42 नहीं होगा आंसर। 34 अभी देखोगे एक जीरो बच रहा है, तो इस जीरो को आप उतारोगे और एक जीरो यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, बोलो सर इतना भी करके छोड़ सकते हैं, या फिर बोलोगे 17 को जीरो से गुना करके आप एक बार घटाओगे और ये आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो बोलोगे सर 420 हमारा फाइनल आंसर हुआ, 420। क्लियर है इतना, बताइए। मुझे यस एक सर। बच्चे का आंसर दिख रहा था ऑप्शन नंबर ए, तो ये गलत होगा, 422 तो नहीं आ सकता ना, 420 होगा। ठीक है, चलिए अगर ये क्लियर है तो वाई लिख दीजिए, अभी आगे बढ़ेंगे। अब देखो हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले भी मैं आप सभी से पूछ रहा था कि वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, बताया था। देखो एक बार मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है। अब तक जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए
वहां पर आपको बोला गया कि इसको आप इन दोनों नंबर को आप ऐड कर दो, घटाव करो, गुना करो या डिवीजन करो। ये सिंबल आपको बना के दिए गए थे। अब ये सिंबल आपको बना दिए गए थे तो आपने सीधे सीधे देखा कि क्या करना है और सीधे सीधे आंसर कर दिया, ठीक है, ऑपरेशन कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, एक लैंग्वेज लिखा हुआ आएगा। लैंग्वेज मतलब कुछ स्टेटमेंट लिख कर आएगा, कुछ कथन लिखा हुआ रहेगा और उसको पढ़ना है आपको। पहले आप उसको रीड करोगे ध्यान से, और रीड करने के बाद आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पर आपको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवीजन करना है, ठीक है। तो जब भी मैं क्वेश्चन दूँ आपको, तो पहले बस मुझे इतना बताइएगा कि आप ऑपरेशन क्या करोगे। अगर आपको लगता है कि एडिशन करना हो, जोड़ना है, तो ए लिखना। अगर आपको लगता है सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है, तो एस लिख देना। अगर आपको लगता है मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, तो एम लिखना और डिवीजन के लिए डी लिखना, ठीक है। तो ये कोड यूज करेंगे हम लोग। करना क्या है, ठीक है, हाँ, जो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा रहेगा और आपको डिसाइड करना होगा देखकर कि आप वहां पर क्या ऑपरेशन लगाओगे। तो पहला स्टेप क्या होगा आपको ऐसे क्वेश्चन में, स्टेप 1 में आप बस डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। अगर ऑपरेशन आप डिसाइड कर लिए फिर तो आप कर लोगे ना, चाहे जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे या भाग रहे, फिर तो कर ही लोगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, बस यहाँ क्वेश्चन को पढ़ के बताइए कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, जोड़, घटाओ, गुना या भाग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले, ए, एस, एम या डी। तो ऐड, क्वेश्चन पढ़ लिया, ऐड कर रहे हो सभी लोग। देखो, आप बोलोगे सर वह संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर है। अब योग जहां पर भी आया, योग का मतलब क्या हुआ, ऐड करना, ठीक है। ऐड करने का मतलब प्लस करना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कभी भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, दो संख्याओं का योग ही तो पूछा जा रहा है। तो योग पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो सीधे सीधे। आप बोलोगे सर 455 लिखेंगे पहला वाला नंबर, दूसरा नंबर है 189, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर कितना आएगा। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं कवर। अगर कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लेना। तो 9 5 को जोड़ा, 14 मिला, 14 का 4 लिखा, एक हासिल लिखा, 5 1 6 और 8 से 14 का 4, एक हासिल, 4 1 5 1 6, तो 644 हमारा आंसर आ रहा है। तो एडिशन कर लोगे, इतना क्लियर है। Yes, अब sir. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो क्वेश्चन में काफी क्लियर लिखा गया था कि योग बताइए, है ना, मतलब सम बताइए, यानी आपने ऐड कर दिया। जरूरी नहीं कि सिर्फ सम ही लिखा रहे, योग सीधे सीधे लिख के दिया जाए। कई बार कोई दो क्वांटिटी का, मान लो कोई एक चीज दे दिया और एक चीज और दे दिया गया, ठीक है, इन दोनों चीजों का आपको बोला जाए कुल संख्या बताइए या टोटल बताइए, ठीक है। तो कभी आपसे Yes, टोटल पूछा जाए, कुल पूछा जाए, तो I ऐसे think ही आप ऐड करोगे, ठीक है। टोटल बोलने का मतलब, कुल बोलने का मतलब आप ऐड करोगे, इतना क्लियर है। yes, fine. दो संख्या भी हो सकती है, दो से अधिक संख्या भी हो सकती है, क्लियर है इतना, ठीक है। तो एडिशन कहाँ कहाँ पे करेंगे, जहां पर भी हमें पढ़ने से ये सेंस लगे कि इसको क्या करना है, टोटल की बात की जा रही है, कुल की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने देखा कि आपने बोला कि सर यहां पर अगर योग लिखा गया था तो आपने ऐड कर दिया। क्या हमेशा अगर योग लिखा रहेगा तो हमेशा ऐड कर देंगे क्या, योग का मतलब हमेशा योग देखते के साथ ऐड कर देंगे क्या, नहीं। ये जानकर थोड़ा सा आपको हैरानी भी होगा। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हमेशा क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, यो कुछ वर्ड पे नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए यहाँ पर आप क्या करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दो संख्याओं का योग 2578 है। देखो यहाँ पर योग आपसे पूछा नहीं जा रहा, योग आपको गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया रखा है, प्रश्न में आपको दिया गया है कि दो संख्याओं को हमने जोड़ा तो 2578 आया। उसमें से एक संख्या, दोनों में से एक संख्या का मान 1285 है, 1285 है। तो दूसरी संख्या का मान बताइए, ठीक है, दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है। नहीं, मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करोगे कि ऐड करोगे कि गुना करोगे कि भाग करोगे। तो यहाँ पर माइनस का साइन बना रहे हो, सभी लोग कह रहे हो घटाएंगे, ठीक है। देखो, इसको मैं थोड़ा क्वेश्चन को अगर आसान कर दूं ना तो आप काफी जल्दी कर सकते हो। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि दो संख्याओं का योग अगर हमारे पास 10 है, इसमें से अगर मैं कहूँ पहला संख्या जो है हमारा, पहला संख्या अगर 7 है तो दूसरी संख्या बताइए, तो आप काफी जल्दी आंसर कर पाओगे ना, काफी जल्दी सभी लोग कह देंगे कि सर यहाँ पर तो दूसरी संख्या 3 हो जाएगी, है ना।
क्योंकि 7 और 3 को जोड़ने पर ही 10 मिलेगा। अब ये 3 कैसे आया, तो 10 में से 7 को मैंने घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है, कंसेप्ट को समझिएगा कि हो क्या रहा है। बेसिकली किसी भी दो क्वांटिटी का a प्लस बी ये आपको दिया गया है, किसी भी दो क्वांटिटी का एडिशन आपको अगर दिया गया है, इसमें से कोई भी एक क्वांटिटी आपको दे दी जाए, तो आप दूसरा वाला क्वांटिटी निकालने के लिए आप घटाव करते हो। ये समझ में आया। किसी भी दो चीज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी दो चीज है आपके पास x एंड y, इनका समेशन आपको यानी एडिशन जोड़कर दिया गया हो कि इसका जो योग जो है वो z है, ये दिया है। इसमें से कोई भी एक नंबर मान लो मैं y दे देता हूं, तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप z में से y घटा दोगे, है ना, तो आपका आ जाएगा x का मान, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग घटाव करते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है योग दिया गया है, योग देखकर आप सीधे सीधे ऐड मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर भले योग पूछा नहीं जा रहा आपसे, यहाँ पर आपसे योग गिवन है, ठीक है। और एक संख्या का मान 1285 है। तो आप बोलोगे सर इसमें करेंगे क्या, दोनों ही संख्या का लिखेंगे योग बराबर 2578। पहली संख्या जो है आपकी, पहली संख्या लिख दीजिए। तो पहली संख्या हमारे पास 1285। अभी आपने डिसाइड किया कि ऐसे केस में हम लोग घटाव करते हैं अगर कोई दो चीज का योग दिया गया या टोटल दिया गया हो। योग कहने का मतलब टोटल भी दिया जा सकता है। उसमें से किसी एक संख्या का मान दिया गया है, दूसरा को निकालने के लिए आप घटाओगे। 8 में से 5 घटाया आपको 3 मिलेगा। 7 में से 8 नहीं घटेगा, एक हासिल लोगे तो यहाँ पर बचेगा 17 और यहाँ पर बचेगा 4। 17 में से 8 घटाया आपको 9 मिलेगा। 4 में से 2 घटाओगे तो 2 मिलेगा और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन किया, आंसर आ रहा है 1293। इतना क्लियर है क्या। तो 1293 क्या आया, सेकंड वाला नंबर आया, दूसरा संख्या आया, ठीक है। तो जो दूसरा संख्या है वही आ गया हमारा 1293। क्लियर है इतना। तो कभी दो क्वांटिटी का सम दे दिया जाए, योग दे दिया जाए, उसमें से एक संख्या दे दी जाए तो दूसरा वाला निकाल लोगे, चाहे किसी भी लैंग्वेज में दिया जाए, ठीक है। किसी भी तरीके से लिख के दिया जा सकता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक बास्केट है, अब इस बास्केट में मैं कह रहा हूँ दो तरह के फल हैं, दो तरह के फ्रूट्स हैं, कुछ मैंगो है यानी आम है और कुछ एप्पल है, ठीक है। दो ही तरह के फल है, तीसरा कोई फल नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस टोटल बास्केट में टोटल जो फल है वो आपके पास 100 है या 100 kg में कह रहा हूँ, ठीक है, 100 kg। अगर मैं कह रहा हूँ एप्पल आपके पास अगर 45 kg है, तो मुझे बताइए मैंगो कितना केजी रहा होगा। 55 kg, वेरी गुड। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर भी वही केस बन रहा है ना, किसी दो चीज को, मतलब टोटल जो है वो दो चीजों में बटा, मैंगो एंड एप्पल दो चीजों में बचा। तो इन दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है, इन दोनों को जोड़कर 100 मिल रहा है। तो 100 में से अगर एक क्वांटिटी को आप 45 को घटा दोगे तो दूसरा वाला मिल जाएगा, तो इसको घटाओगे तो आपको 55 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर मैंगो कितना होगा, 55 kg होगा, ताकि 55 और 45 को जोड़ करके 100 मिल जाए। क्लियर है इतना। तो सिर्फ 55 नहीं लिखोगे, 55 लिखोगे तो अधूरा होगा, 55 kg लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए कि यहाँ पर आप क्या करोगे। थोड़ा टाइम लो और मुझे बताओ कि यहाँ पर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा है एक टोकरी में 350 आम है, तो ऐसे ऐसे सेम यहाँ पर बोलना पड़ेगा, सेम 11 टोकरियों में कितने आम होंगे। सेम टोकरियां, सभी टोकरियों में 350 आम है, पहले वाले में भी 350, दूसरे वाले में भी 350, है ना, सभी में 350। तो सभी लोग कह रहे हो कि मल्टीप्लाई कर देंगे सर, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर एक टोकरी में हमारे पास 350 आम है, तो दो टोकरी में कितना होगा, दो टोकरी में 350 को 2 से गुना कर दोगे। अगर मैं तीन टोकरी की बात करूं तो 350 को 3 से गुना करेंगे। अगर मैं 20 टोकरी की बात करूं तो 20 टोकरी की बात करूं तो 20 को 350 से गुना करेंगे। तो जितनी भी टोकरी की बात की जा रही है उतना को 350 से गुना कर दो, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 11 टोकरी की बात की जा रही है, तो 11 टोकरी कहने का मतलब कितना हुआ,
आप 11, अच्छा मैं पहले पूछ रहा हूँ कि ऑपरेशन क्या करोगे, आंसर तो आप दे ही दोगे। अगर आप ये डिसाइड कर लोगे करना क्या है, तो आप बोलोगे सर 11 को सिर्फ और सिर्फ 350 से गुना करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, 350 इंटू 11 करेंगे आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया। तो अगर आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि यहाँ पर गुना करेंगे, तो मैं गुना कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा 350, नीचे में मैं लिख रहा हूँ 11, यहाँ पर साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एक से मैं 0 को गुना कर रहा हूँ 0, एक को मैं 5 से गुना कर रहा हूँ 5, एक को 3 से गुना किया 3, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस बनाओगे, फिर ये वाले एक से गुना करोगे 0, 5 और 3, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो मिलेगा 0, 5, 8 और 3, मतलब टोटल कितने आम होंगे 3850। क्लियर है ये आपका, टोटल जो मैंगो हो गए आपके पास ये 3850 हो गए, ठीक है। क्लियर है। अच्छा यही देखो, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन काफी और आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप मार्केट गए, ठीक है, पेन लेने, आपने पूछा कि एक पेन का जो रेट है, प्राइस वाला क्वेश्चन काफी आता है, चाहे किसी भी चीज का लिखा रहे। एक पेन का जो रेट है, वो मैं कह रहा हूं कि एक पेन का जो प्राइस है वो 8 रुपए है, ठीक है, 8 रुपए का पेन। आपको खरीदना है मान लो 6 पेन, ठीक है, तो 6 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में ये देना जरूरी है, ये सारे पेन सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पेन 8 रुपए का हो, दूसरा पेन 5 रुपए का हो, तीसरा पेन 32 रुपए का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक पेन का दाम अगर 8 रुपए है तो 6 पेन का दाम निकालने के लिए 6 को 8 से गुना कर देंगे। तो यहाँ आपने डिसाइड किया क्या कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे क्वेश्चन में गुना करेंगे ये समझ में आया। अगर ये आप डिसाइड कर लोगे फिर गुना तो कर ही लोगे ना। तो आप बोलोगे सर 6 को 8 से गुना करेंगे, यहाँ पर 48 आएगा, और 48 के बाद रुपए भी लिखोगे, ठीक है, तो 48 रुपए लिखे। क्लियर है इतना, बताइए। अच्छा फराज, आप चैट सेक्शन में कुछ भी इस तरीके से मत लिखो, ठीक है, आप तो रेगुलर क्लास करते हो, तो बच्चे को इस तरीके से क्या होगा, क्लास पूरी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हो, आपको ये सारे रूल रेगुलेशन पता है, तो ये सारी चीजें नहीं लिखनी है क्लास में, ठीक है। तो ये समझ में आया सभी को। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी एक पर्सन है, ये ऑफिस में काम करता है, मोहन ऑफिस में काम करता है। अब इसकी जो सैलरी है, देखो सैलरी वाला भी क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में आता है। जो मंथली सैलरी है, मासिक आय मैं लिख रहा हूँ इसका, ये है आपका 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपया इसका सैलरी है, और ये सैलरी मंथली है। मंथली सैलरी करने का मतलब क्या हुआ, एक महीने की सैलरी। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस मोहन की आप मुझे वार्षिक आय बताइए, ठीक है, वार्षिक आय बताइए, यानी एनुअल इनकम बताइए, ठीक है, इनकम या फिर सैलरी कह सकते हो, ठीक है, बताइए कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे। देखो यहाँ काफी सारी चीजें नहीं दी गई क्वेश्चन में, रिवीजन करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर एक 5,000 क्या है, ये एक महीने की सैलरी है, मतलब एक का वैल्यू दिया गया ना, एक मंथ में वो जो भी मोहन है ये 5,000 रुपये कमाता है, ठीक है, 5,000 रुपये आ जाएगा इसके पास, ठीक है। 2 महीना में 10,000 हो जाएगा, मतलब 5,000 को 2 से गुना किया, 3,000 में 5,000 को 3 से गुना कर दो। तो आपसे पूछा जा रहा है वार्षिक आय, तो वार्षिक आय कहने का मतलब एक साल की आय। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बताइए। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या, ये एक्सपेक्ट भी मत करना कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कभी नहीं दिया रहेगा। आपको ये खुद डिसाइड करना है कि एक वर्ष में सर 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि एक महीने में 12 महीने होते हैं। तो आप बोलोगे सर 12 महीना में कितना पैसा कमाएगा, तो आप 12 को 5,000 से गुना कर दीजिए, 5,000 से ज़्यादा ही हो जाएगा ना, तो आप 5,000 से 12 को गुना कर दो, तो 12 गुना 5 कितना आएगा, 60 आएगा, और 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इतने रुपए कमाएंगे, रुपए लगाना मत भूलना। तो 60,000 आएगा इसका वार्षिक आय। तो एनुअल इनकम कितना आया, 60,000। कितना क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन दो तो कर लोगे। मंथली सैलरी देके एनुअल सैलरी पूछ लिया, मासिक आय देके सालाना आय पूछ लिया, है ना, काफी तरह से बदल बदल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉकेट मनी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
प्रोडक्शन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये क्लियर है, अच्छा ये तो टोकरी वाला क्वेश्चन था, हमने कर लिया था। चलिए ये क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से देख के बताइए कि इस क्वेश्चन में आप ऑपरेशन क्या करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, क्या करोगे आप? डिवीजन, ठीक है, अफाक का आंसर डिवीजन है, राज का आंसर डिवीजन है, दूसरा, ठीक है, सभी लोग करो डिवीजन। अच्छा एनीवन कोई मुझे माइक ऑन करके एक्सप्लेन कर सकता है क्या कि यहाँ पर डिवाइड क्यों करेंगे? अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले आपसे जानना चाहिए। क्योंकि जी बराबर बराबर बांटनी जी। वेरी गुड अफाक, यहाँ पर आपने काफी अच्छा चीज बोला। ज्यादा संख्या है जी और कम बच्चों में बांटनी। ठीक है, ये कोई रीजन नहीं कि ज्यादा संख्या है कम बच्चे में बांटनी है। आपने पहले जो आंसर दिया ना वो काफी सही आंसर था कि आपको सर बोला गया बराबर बराबर हिस्सों में बांटना हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर इक्वल। ठीक है, तो इक्वल पार्ट में कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए जिसमें आपको पढ़ने के बाद क्वेश्चन को आप रीड करोगे, क्वेश्चन को रीड करने के बाद अगर ऐसा सेंस आपको लग रहा है कि किसी भी गिवन क्वांटिटी को इक्वल पार्ट्स में ऐसे याद रखेगा, ये सारी चीज किताब में नहीं लिखे मिलेंगे, बस आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। इक्वल पार्ट्स में उसको क्या करना है, बांटना है। ठीक है, तो अगर बांटने के लिए बात की जाए तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, यानी भाग लगाते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग भाग लगाएंगे। इतना क्लियर है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है किसी भी एक गिवन क्वांटिटी को। तो यहाँ पर आपको पढ़ के ये लग रहा है कि टोटल 480 एक क्वांटिटी दिया गया है, 480 टॉफियां है एक जगह पर, इसको 12 बच्चों में बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। बांटना का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, बांटने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, और डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब डिवाइड करना, और डिवाइड करने का मतलब भाग देना। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो। तो कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का है तो आपको होगा सर भाग देना है, लेकिन ये जरूरी है कि बराबर बराबर बांटना है। ऐसा नहीं कि एक बच्चे को 12 टॉफी दिया, एक बच्चे को कुछ और टॉफी दिया, है ना, अलग अलग नहीं देना है। ठीक है, तो 12 बच्चों में डिवाइड करना है, पहले बच्चे को कुछ टॉफी मिलेगा, दूसरे को कुछ और मिलेगा, तीसरे को कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे 480 को, अच्छा मुझे बताइए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि 480 को 12 बच्चों में 12 भाग में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, 12 हिस्सों में बांटना है इसको, 12 बराबर हिस्सों में बांटना है। बताइए, नहीं इतना सर, क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं। नहीं सर। ठीक है, तो 480 को 12 बराबर हिस्सों में बांटना है। चलिए यहाँ पर आप बोलोगे सर 480 को डिवाइड कर दिया, अच्छा एन क्यों लिख रहे हो, कोई डाउट है क्या? 480 को आप डिवाइड करोगे 12 से, आप डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। 480 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो कितना आंसर आ रहा है? आवाज रुक रुक के आ रही है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। सभी को आवाज आ रही है ना, पहले तो कंफर्म कर दीजिए। आवाज आ रही है तो वाई लिखिए पहले। ठीक है, साइना आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगी। ठीक है, तो 480 को 12 से डिवाइड करोगे, देखो क्या आ रहा है आंसर, इसको मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। देखो पहले क्वेश्चन में आप डिसाइड किया करो कि रीड करोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे कि आप करोगे क्या। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर डिवाइड करना है, यहाँ पर भाग लगाना है, फिर तो आप कर ही लोगे। आप 12 से भाग लगा दिए 480 में, ये तो काफी आसान है। आप बोलोगे सर 12 चौके 48 आएगा, ये कट जाएगा, एक जीरो हमें दिख रहा है ऊपर में, है ना, जीरो दिख रहा है, ये बच गया, तो आप 12 को जीरो से भाग लगाओगे, 12 जीरो या जीरो। ठीक है, ये बस समझाने के लिए ऊपर में मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, है ना, ये लिखने की जरूरत है। क्लियर है इतना? तो हर एक बच्चे को 40 टॉफी मिलेगा, इतना क्लियर है? तो ये जो 40 मिल रहा है भागफल, आप बोलोगे सर हर एक बच्चे को 40-40 टॉफियां मिल जाएगी। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं सभी को 40-40 टॉफियां मिलेगी। इतना क्लियर है तो जल्दी से वाई लिख के बताइए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछिए। ठीक, तो क्वेश्चन है आपके सामने अभी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। यहाँ पर बोला नहीं गया है कि आपको करना क्या है, खुद से आपको डिसाइड करना होगा। क्वेश्चन में बोला गया यदि किसी गोदाम में 1449 बोरी चीनी के हैं, 2364 बोरी गेहूं के हैं, तो गोदाम में बोरी की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ बैग्स आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ट्राई कीजिए, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितना होगा। पोल ऑन है, पोल में जाकर आंसर कर सकते हो।
आप बोलोगे सर चीनी दिया गया है, चीनी कितना है? चीनी हमारे पास 1459 है। अच्छा, यहाँ पर बोरी में दिया गया है, कई बार आपसे केजी में दिया जा सकता है, ठीक है। गेहूं कितना है? गेहूं हमारे पास 2364 बोरी है। आपसे टोटल पूछा जा रहा है कि दोनों को मिलाकर टोटल कुल बोरी की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं। वेरी गुड, अभी तक जितने आंसर आए सही आए हैं। देखो, आप अगर ये डिसाइड कर लोगे कि करना क्या है, कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, कौन सी संक्रिया लगाओगे, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना। उसके बाद तो सीधे सीधे आप सिंपली ऑपरेशन कर दोगे, चाहे जोड़ हो, घटाव हो या गुना हो। चलिए, 15 सेकेंड और दे रहा हूँ। जितने बच्चे के आए हैं आंसर अभी तक सभी के सही आए हैं, एक भी आंसर गलत नहीं, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे दिख रहे हो जो आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, लेकिन इस वाले का आंसर अभी तक नहीं दिया, और ऐसे 4 बच्चे हो। तो मैं 10 सेकेंड दे रहा हूँ, अभी लास्ट 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी आसान है। मतलब जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या, सभी के आंसर सही थे, मतलब एक ही बच्चे आंसर गलत नहीं हुआ है, किसी का आंसर गलत नहीं हुआ है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमसे कुल पूछा जाए, टोटल पूछा जाए, तो आप यहाँ पर आप ऐड कर दोगे इन दोनों नंबर को। टोटल नंबर ऑफ बैग्स कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 9 और 4 को जोड़ा, यहाँ पर 3 मिला, 13 मिला, 13 का 3, 1 लिखा हासिल। 5 1 6, 6 6 12 का 2 लिखा, फिर 1 हासिल। 4 1 5 3 8 लिखा, और 4 2 1 3 आया, ठीक है। तो इन दोनों को आपने सीधे सीधे ऐड कर दिया, तो 3823 बोरी आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर है इतना? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर है इतना? बताइए, क्वेश्चन कीजिए। चलिए, अभी क्वेश्चन दिख रहा है आपको, होल भी ऑन है। यहां पर बोला क्या गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है किसी कस्बे में यानी किसी टाउन में 8568 लोग हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन आपको दी गई है, टोटल जनसंख्या दिया गया है, जनसंख्या दी गई है। उसमें से पुरुषों की संख्या 5312 है। तो आपसे पूछा जा रहा है महिलाओं की संख्या बताइए। मतलब आप कह सकते हो इसे टोटल जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या जो है वो हमारे पास है 8568। अब ये जो है दो कैटेगरी में बटेंगे, या तो इनमें कुछ लोग मेल होंगे यानी पुरुष होंगे, कुछ फीमेल्स होंगे यानी कुछ महिलाएं होंगी, ठीक है। अगर मेल की संख्या दी गई है 5312, तो फीमेल की संख्या बताइए कितनी होगी। महिलाओं की संख्या आपसे पूछी जा रही है। पहले तो आप ये डिसाइड करोगे कि यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, जोड़ घटाव गुना या भाग। अगर ये डिसाइड हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। अच्छा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सही आए हैं अगेन। तो ये सारे क्वेश्चन है, बस और बस आपको डिसाइड करना है ऑपरेशन। वर्ड को पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ना है। आपको देखना है कि इस लैंग्वेज का क्या सेंस आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने कभी किया है क्या? टोटल दिया गया, उसमें से एक चीज का वैल्यू दिया रहे, तो दूसरा चीज को निकालने के लिए क्या करेंगे? एप्पल मैंगो टाइप कुछ क्वेश्चन किया था अभी हम लोगों ने। 8568 लोग में अगर 5312 पुरुष है, तो महिलाएं बताइए कितना होंगी। ठीक है, तो मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ। 10 सेकंड और है, आंसर सभी के ऑलमोस्ट आ चुके हैं।
और ईच एंड एवरी वन अभी तक जितना भी आंसर आए एक भी आंसर गलत नहीं आया, ये अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड और, तो जिनका भी कुछ बच्चों का नहीं हुआ है 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। ठीक है, अब मैं टाइम इसको स्टॉप कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इतना बताइए कि यहाँ पर आपने जोड़ा कि घटाया या गुना किया, बताइए यहाँ पर क्या किया, चैट में लिख के बता दो। सब्ट्रैक्ट। ठीक है, काफी क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि टोटल अगर हमारे पास दिया गया हो कोई भी क्वांटिटी, अगर टोटल दिया गया, कुल जनसंख्या दी गई, तो ये दो कैटेगरी में बटेंगे ना, कुछ मेल्स होंगे कुछ फीमेल्स होंगी, है ना, कुछ पुरुष होंगे कुछ महिलाएं होंगी। तो अगर पुरुष 5312 है तो आप फीमेल्स निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो, कुल में से मेल्स को घटा दो, तो आप बोलोगे टोटल पॉपुलेशन में से अगर 8568 में से अगर हम 5312 पुरुषों को घटा दे, पुरुषों की संख्या को घटा दे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर 8 में से 2 घटाया तो 6 मिला, 6 में से 1 घटाया तो यहाँ पर 5 मिला, 5 में से 3 घटाया तो यहाँ पर 2 मिला, और 8 में से 5 घटाने पर 3 मिला, तो 3256 हमारा सही आंसर होगा जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सभी के आंसर सही थे जितने भी आंसर आए, लेकिन कुछ बच्चे 3 या 4 बच्चे मुझे दिख रहे हो जिसका आंसर नहीं आता। ठीक है, तो ये कोशिश करो कि सभी लोग आंसर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है पोल में आंसर करने में तो मुझे बताओगे। ठीक है, तो कीर्ति आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है एक फैक्ट्री है, एक कोई कंपनी की फैक्ट्री होगी जो एक महीने में 4532 बल्ब उत्पादन करती है। अच्छा, यहाँ पर इंग्लिश वाले में 24,000 है, इसको मैं काट दूं। ठीक है, 4532 बल्ब बनाती है। उत्पादन करने का मतलब क्या हुआ, इतना बल्ब बनाती है एक महीने में। तो वार्षिक उत्पादन पूछा जा रहा है, तो एक साल में कितना बनाएगा। ठीक है, अगर एक महीने में 4532 बल्ब बनाती है तो मुझे बताइए कि एक साल में, एक वर्ष में कितना प्रोडक्शन होगा। बिल्कुल याद करो, मासिक आय वार्षिक आय वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम चीज है, बस इस वक्त प्रोडक्शन के टर्म में दे दिया गया, उत्पादन के टर्म में दे दिया गया। या फिर कलम वाला क्वेश्चन याद करो, एक पेन का दाम इतना तो 5 पेन का दाम कितना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो बोले कि ये जो भी फैक्ट्री है एक मंथ में, एक महीना में कितना प्रोडक्शन करती है, तो एक महीना में 4532 बल्ब बनाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है एक साल में, एक ईयर में। देखो एनुअल प्रोडक्शन या वार्षिक, वार्षिक कहने का मतलब क्या हुआ, एक साल। ठीक है, तो एक साल का पूछा जा रहा है आपसे। एक साल में देखो कितने महीने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लो आप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक आंसर अभी मुझे गलत दिख रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, जिसका गलत हो जाएगा बस ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या गलती कर दी, जब मैं समझा रहा हूँ, समझाने के समय अगर कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना। कोई भी छोटा सा भी डाउट हो पूछ लेना जरूर, जब तक आप पूछोगे नहीं आप सीखोगे नहीं। और आंसर कई बार तो देखो काफी मिलते जुलते ऑप्शन, 54384, 55384, 54484, मिलते जुलते हैं बिल्कुल आंसर। तो काफी बार तो हड़बड़ी में आप लोग आंसर गलत कर देते। ठीक है, तो हड़बड़ी मत किया करो, मैं कई बार कहता हूँ कि अपना आंसर अपने कॉपी पर लिख लिया करो। ठीक है, तो अभी 15 सेकंड रुक रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा समय लग रहा हो, अगर और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बता देना। अगर आप सोल्व कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका आंसर आने ही वाला है, 10 सेकंड और है, 10 सेकंड और है, 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझ लेते हैं। अभी मैं पोल को एंड कर, अभी चैट ऑन है आपका। देखो यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे कि एक महीने का जो उत्पादन है सर, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ,
आप बोलोगे सर 1 महीने का उत्पादन जो है आपका वो 4532 है। तो बोलोगे सर 1 महीने में, 1 मंथ में जो कंपनी है, जो भी फैक्ट्री है, वो 4332 बल्ब बनाती है। उत्पादन करने का मतलब बनाती है। तो मुझे बताइए 1 वर्ष में कितना बनाएगी। आप बोलोगे सर 1 वर्ष कहने का मतलब 12 महीना हुआ है ना, 12 मंथ हुआ ना। तो 12 मंथ में कितना बनाएगा। 1 मंथ में अगर इतना बनाता है तो 12 मंथ में 12 से गुना कर दो। तो आप बोलोगे सर 12 इंटू 4532। तो ये जो भी आंसर आएगा गुना करके वही हमारा आंसर होगा क्या, बताइए। इसको गुना करके जो आएगा वही आंसर होगा, है ना। तो इसको गुना कर लीजिए। तो पहले हमने डिसाइड किया कि इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब जब डिसाइड कर लिया तो फिर गुना करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है 4532 इंटू 12। मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पर, 4532 इंटू 12। अब 2 से गुना कीजिए। 2 को गुना करोगे 2 से, 2 दूनी 4। 2 को 3 से गुना करोगे 2 तिया 6। 2 को 5 से गुना करोगे 2 पंच 10, एक हासिल आया, 2 चौके 8 है 9, इतना लिखा। फिर यहाँ पर क्रॉस बनाओगे, 1 को 2 से करोगे 2, 1 को 3 से करोगे 3, 1 को 5 से करोगे 5 और 1 को 4 से करोगे 4। देखो यहाँ पर 4532 आया, वही मतलब नंबर सेम आ जाएगा क्योंकि 1 से गुना कर रहे हैं ना, तो सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप जल्दी से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। 1 से जब भी आ जाएगा तो सीधे ऊपर वाला नंबर को नीचे लिख दिया करो। अब बोला यहाँ पर जोड़ दीजिए इन दोनों नंबर को, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 के नीचे क्रॉस है, 6 और 2 8, 3 और 0 3, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5। तो 54384, 54,384। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 54,384 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है कि 1 साल में, 1 वर्ष में ये जो कंपनी है, जो भी फैक्ट्री है, 1 वर्ष में 54,384 बल्ब बनाएगी, ठीक है। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो एक बार मुझे वाई लिख के सभी लोग कंफर्म करें। कोई भी डाउट है तो डी लिखिए और अपना डाउट पूछ लीजिए। अभी इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में